नीचे आना हो तो नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे। देख रहे हो आप, पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी बटन दिए गए हैं इनको भी यूज हम लोग कर्सर को कंट्रोल करने में ही करते हैं। जैसे कि मुझे पेज के सबसे नीचे जाना है तो मैं पेज डाउन क्लिक करूंगा। देखिए हम लोग पेज के बिल्कुल नीचे आ गए हैं जबकि ऊपर लिखा हुआ था। और पेज अप बटन को प्रेस करूंगा तो पेज में सबसे ऊपर की साइड में हम लोग आ जाएंगे। देख सकते हो हमारा लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर किसी लाइन के होम में जाना है तो हम लोग होम बटन का प्रेस करेंगे। अगर किसी लाइन के एंड में जाना है तो एंड बटन को यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको ऊपर वाली लाइन में ले जाकर के दिखा देता हूँ। इस वाली लाइन में आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पर है, बिल्कुल लाइन के शुरू में है। हमको लास्ट में अगर जाना है तो हम एंड बटन को प्रेस करेंगे। देखिए बिल्कुल लाइन के लास्ट में आ गए हैं। और बिल्कुल शुरू में जाना है तो हम होम बटन का यूज करेंगे। बिल्कुल लाइन के शुरू में आ जाएंगे। जो भी आपने लिखा होगा उसके उस लाइन के शुरू में आने के लिए होम बटन और लास्ट में जाने के लिए एंड बटन का यूज होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक डिलीट बटन मिलता है। इस बटन का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। कोई भी अक्षर आपने लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी फोटो लिया है, कोई भी शेप बनाया है आपने, उसको डिलीट करने का काम डिलीट बटन ही करता है। जैसे कि हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसे जो है डिलीट करना है तो देखिए डिलीट बटन MS वर्ड में कुछ ऐसे काम करता है कि जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा उसके राइट साइड वाला जो भी टेक्स्ट होगा वो डिलीट होगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, डिलीट हो रहा है। लेकिन अगर आप जो है कोई पिक्चर या फिर शेप ले लेते हो तो मैं यहाँ पर जो है शेप भी बना करके दिखा देता हूँ। ये शेप मैंने बना लिया, इसके अंदर हम कलर भी भर देते हैं। अब मान लीजिए इस शेप को मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और डिलीट बटन से इसको डिलीट कर दूंगा तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जो है अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट बटन ही काम करता है। तो चलिए मैं आपको जो है यहाँ से कोई एक फाइल भी डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक फाइल यहाँ पर है हमारी MS वर्ड की, गुलाब 12 के नाम से है। इसको मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया है। मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए ये यहाँ से जो है डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और चीज डिलीट करनी है, जैसे कि मैं ये वोटर लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये वोटर लिखा है, हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए ये वोटर जो लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट बटन का समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इंसर्ट बटन के बारे में, ठीक है। इंसर्ट बटन के बारे में तो देखिए ये तब हमारे काम में आता है जब हम जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में कोडिंग का काम कर रहे हैं। और ये काम कैसे करता है कि आपका जो है पीछे का जो अक्षर रहेगा, जो शब्द रहेगा वो मिटता हुआ चला जाएगा, उसके आगे जो है नए शब्द लिखा जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली इसे यूज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये एक तरीके से कॉपी पेस्ट का भी काम करता है। जैसे कि मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन को दबाता हूँ। ये कॉपी हो गया, ठीक है, ये कॉपी हो गया है। मैं आपको पेस्ट भी करके दिखाता हूँ। मैं एंटर बटन से नीचे की साइड में आ जाता हूँ थोड़ा सा और शिफ्ट के साथ ये इंसर्ट बटन को यूज करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर से जो है शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन को प्रेस करूंगा, देखिए फिर से पेस्ट हो गया। इसी तरीके से हमको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो हम जो है कंट्रोल इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर देखोगे कि इंसर्ट के नीचे प्रिंट स्क्रीन दिया हुआ है, होम के नीचे स्क्रॉल लॉक दिया हुआ है और पेज अप के नीचे पास ब्रेक दिया हुआ है। इनका क्या काम है तो देखिए सबसे पहले तो आपको इन बटन को यूज करना आना चाहिए। इन की को तभी आप यूज कर पाओगे जब आप कीबोर्ड में एक फंक्शन की दिया हुआ है, ये देखिए FN लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को प्रेस करने के बाद अगर आप इसको प्रेस करोगे तब इसको आप यूज कर पाओगे। अगर आपके कीबोर्ड में ऐसा दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी FN जो लिखा हुआ है वो भी ब्लू कलर में लिखा हुआ है और ये भी जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो की है, एक इंसर्ट है, एक प्रिंट स्क्रीन है। अगर आपको प्रिंट स्क्रीन की को यूज करना है तो आपको FN की को दबाने के बाद ही इसको यूज करना है। प्रिंट स्क्रीन का काम क्या है, ये क्या करता है आपके स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन की को दबा लेना है और इसके बाद प्रिंट स्क्रीन की को दबा देना है। अब जो है आपके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो गया है। कैसे आपको पता चलेगा, नीचे की साइड में हम लोग आते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, कंट्रोल बटन को दबा लेता हूँ, ये वाला कंट्रोल, और इसके साथ कीबोर्ड में एक V बटन होता है, इसको प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ V। तो देखिए जो अभी हमने जो है स्क्रीनशॉट लिया है वो यही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। अभी जो हमारे स्क्रीन पर खुला हुआ था डेस्कटॉप पर, उसका पूरा स्क्रीनशॉट इस तरीके से आ गया है। आपको समझ आ गया होगा प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाता है पूरे स्क्रीन का, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक बटन है स्क्रॉल बटन। अब ये क्या काम करता है, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमको नीचे जाना है, ठीक है। तो हम अपने माउस से इस तरह से स्क्रॉल करते हैं। बीच में जो माउस में बटन होता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये बटन है, इसको हम स्क्रॉलिंग बटन बोलते हैं। इससे जो है स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है तो आप क्या करोगे,
तो आप जो है स्क्रॉल को लॉक कर दोगे और ये जो एरो बटन है इनकी मदद से आप नीचे आ सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फंक्शन की को दबाइए, स्क्रॉल लॉक बटन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप फंक्शन की के साथ इसको प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर लाइट है वो जल चुकी है। इस लाइट को देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और इधर करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाली लाइट जल चुकी है, इसको मैं फिर से आपको बुझा करके दिखाता हूँ। ये देखिए बंद हो गई, ठीक है। और फिर से जला करके दिखाता हूँ तो देखिए ये जल गई है। अब ये जो है लॉक हो चुका है। अगर आप MS वर्ड में इसको यूज करोगे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देख सकते हो अभी हमारा कर्सर जो है ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं अपनी वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट खुली हुई है और मुझे इसके नीचे भी देखना है क्या क्या चीजें हैं। तो उस कंडीशन में मैं जो है सिर्फ और सिर्फ इसको प्रेस करूंगा तो देखोगे हमारी वेबसाइट नीचे की साइड में स्क्रॉल हो रही है। हम आराम से नीचे की साइड में आ सकते हैं और ऊपर की साइड में भी जा सकते हैं। इसमें जो है अगला जो की है वो है पास ब्रेक का। ये की तब हमारे काम में आता है जब हमारी स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक चल रही है, रुक नहीं रही है। जैसे आपने देखा होगा हैकिंग में जो लोग हैक कर लेते हैं, मतलब जो एक एक स्लाइड ऑटोमेटिक जो है फटाफट से ऊपर की साइड में चलना शुरू हो जाती है, उसको जो है अगर आप रोक करके पढ़ना चाहते हो उसमें क्या क्या चीजें लिखी है तब ये जो है काम आता है। वैसे इसका ज्यादातर यूज नहीं है। इसमें जो ये सारे कीज दिए गए हैं इन कीज को भी आप समझ लीजिए। ये जो है वॉल्यूम को म्यूट कर देता है, यानी अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आवाज को बंद करना चाहते हैं तो म्यूट कर दीजिए इससे, और इससे जो है आवाज कम होती है और इससे जो है आवाज ज्यादा होती है। यानी वॉल्यूम को बढ़ाना है तो इसको प्रेस करिए, वॉल्यूम को कम करना है तो इसको, और म्यूट करना है तो इसको। यहाँ से हमारा ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इस कीज के बारे में समझ लेते हैं, फंक्शन कीज के बारे में, फिर हम जो है इसको भी यूज करना सीखेंगे। तो देखिए नॉर्मली कीबोर्ड में F1 से लेकर के, समझे साहब क्या बताया गया, क्या बताया गया बताइए। इन सब बटन का यूज बताया गया, क्या बताया गया। इसे नेविगेशन की बोल सकते हैं या फिर एरो की बोल सकते हैं, ठीक। इन चारों को, इन्हें इसका यूज प्रिंट स्क्रीन का यूज, इनका कीबोर्ड दूसरा था, ये फंक्शन की के साथ यूज किया जाता, लेकिन आप आराम से ऐसे ही यूज कर लेंगे क्योंकि ये दूसरा कीबोर्ड है। प्रिंट स्क्रीन का यूज क्या बताया, स्क्रीन शॉट लेने के लिए। जैसे आप अपने फोन में लॉक वाली बटन और वॉल्यूम स्लो करने वाली को एक साथ दबाते हैं तो स्क्रीन शॉट कैसे होता है, अप होता है डाउन होता है, क्या होता है बताइए, डाउन होता है, ठीक। दिखाते हैं। और ये स्क्रॉल लॉक, जब आप इसे प्रेस करेंगे यहाँ पे लाइट जल जाएगी, फिर क्या करेगी, ये जो बटन है स्क्रॉल बटन कह दीजिए या फिर नेविगेशन की या एरो की, इसको लॉक कर देगी। जब दबाएंगे लाइट जलेगी तब काम करना शुरू कर देगी। और काम क्या करेगी, कर्सर को एक एक लाइन ऊपर ले जाने की, अप वाली लाइन के ऊपर ले जाने के लिए कर्सर को, डाउन वाली कर्सर को एक लाइन नीचे लाने के लिए, और ये कर्सर के एक वर्ड के बाद बाईं ओर ले जाने के लिए, ये कर्सर को एक वर्ड बाद दाईं ओर ले जाने के लिए, ठीक। अगर यही चीज हम किसी मान लीजिए नेट यूज कर रहे हैं वहां पे कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, पेज का पेज पूरा का पूरा नीचे हो जाएगा, पेज नीचे हो जाएगा, इससे पेज ऊपर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पुश ब्रेक, जैसे आप क्या करते हैं, कोई गाना चलाते हैं, पुश और प्ले करने का काम यही करती है, ठीक। इंसर्ट बटन, इंसर्ट बटन का यूज क्या होता है, पुराने शब्द से नए शब्द को लिखने के लिए। जब भी आपको इंसर्ट बटन का यूज करना होगा पहले सिलेक्ट कर लेंगे जितना लिखना होगा, उसके बाद इंसर्ट बटन का यूज करेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे आप लिखते हुए जाएंगे तो पीछे वाला हटता जाएगा, जो नया लिखेंगे उसे लिखता जाएगा, ठीक। होम बटन, होम बटन और एंड बटन दोनों साथ में चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक लाइन लिखा, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, ठीक। जब यहाँ से यहाँ तक लिखा तो अगर एंड बटन का यूज करेंगे तो लाइन के लास्ट में जाएंगे, अगर होम बटन का यूज करेंगे तो लाइन के शुरू में आ जाएंगे, ठीक। जो लाइन है यहाँ पे जब एंड का यूज करेंगे तो लाइन लास्ट में, जब होम का यूज करेंगे तो लाइन के शुरू में आएगा, ठीक। पेज अप, पेज को ऊपर करने के लिए, पेज डाउन, पेज को नीचे करने के लिए। डिलीट बटन का यूज, हमारे यहाँ
ठीक है। डिलीट बटन का यूज दाहिने शब्द को डिलीट करने के लिए होता है। जैसे ये हो गया, कर्सर आपका यहाँ बीच में रखेंगे, ठीक, 1 और 4 के बीच में, तो क्या करेगा, इस 4, 5, 6, 7 को हटा देगा। और यहीं पे अगर बैक स्पेस बटन का यूज करेंगे, वो क्या करेगा, बाएं शब्द को हटाएगा, यानी कि 1, 2, 3 को हटाएगा, ठीक। और मान लीजिए आपको कोई भी प्रोग्राम डिलीट करना है तो उसे सिलेक्ट करके डिलीट बटन का यूज करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिएगा फिर।